गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने किस तरह अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना है। आपके सामने इस तरह लेआउट आपको नज़र आ रहा होगा। आपने अपने इस पेज वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इसका लेआउट नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी मिल रही है। आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आपको इसका लेआउट नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पेज सेटिंग पर क्लिक करना है। पेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्सेस एंड कंट्रोल मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डीएक्टिवेट एंड डिलीशन का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आप यहाँ से इस सेटिंग में जाके अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आए हैं। एक डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट से मुराद होता है कि आप अपना पेज कुछ टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं। जब आप दोबारा एक्टिवेट कर देंगे तो वहाँ पर वो दोबारा पब्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जिसको हम मतलब बोलते हैं कि परमानेंटली हम इस पेज को दोबारा नहीं देखना चाहते, तो आपने डिलीट पेज पर क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर फेसबुक वाले कह रहे हैं कि आप कोई रीज़न बताना चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक पेज को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। सपोज़ हम कोई ऐसी रीज़न बताते हैं तो वो उस रीज़न को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। या आप दोस्तों बैक पर आके आप डायरेक्ट भी कोई भी रीज़न यहाँ पर चूज़ किए बगैर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरह लेआउट आएगा। अब तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है अपनी पोस्ट को सेव कर सकते हो जो आपने अचीव की हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है इस पेज पर, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अपने इस डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जिस अकाउंट से आपने इस फेसबुक पेज बनाया था उस अकाउंट का पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आप डिलीट डिजिटल बिजनेस पेज, मतलब डिजिटल बिजनेस जो है ये इसका नाम था, इस पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जब आप इस पेज को डिलीट कर देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है आप वहाँ पर चले जाएंगे। अगर आप अपने 30 दिन के अंदर अगर आप अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपसे गलती हो चुकी है, मैं उस पेज को मतलब लॉस नहीं करना चाहता, मैं दोबारा लाना चाहता हूँ, तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसको दोबारा आप वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो पेज है या आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपका पेज वहाँ पर वापस आ जाएगा। अगर आप 30 दिन उसको ओपन नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। बेसिकली ये फेसबुक की पॉलिसी है कि 30 दिन हम टाइम रखते हैं एक पेज को डिलीट करने में। तो आपने डिलीट पेज पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी असल जो प्रोफाइल है वहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ डायरेक्ट ही। तो आपकी जो अपनी फेसबुक ओरिजिनल प्रोफाइल है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ से डिलीट होने पर। अब दोस्तों 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये पेज डिलीट हो जाएगा। अगर आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये दोबारा आपका पेज आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैर के थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।